गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे बच्चों? यार सामने हमने शुरू किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है। व्हाट इज शेप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता कैसा है। जनरली बच्चे जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। ये अकेला में कहीं पर सिंगल ये मिल जाए, पर्सनल डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स लॉग एक्स, तो उनको ये नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करना क्या है। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह और डी वाई इक्वस टू कॉस एक्स डी एक्स, ये भी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। या नंबर थर्ड आप दिख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, वाई इक्वस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक फॉर्मेट है। और यहाँ भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सारा टाइप है आपका टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता कैसा है। तो सबसे पहले उसके बाद इसमें होता है ऑर्डर, होता है डिग्री, होता है, ठीक है। तो ये तो आपको हमने समझाया कि ये टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है, आपको ये समझना है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है, ये तीनों एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। धीरे धीरे आप कहीं भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फ्रीली मिले तो आपको ये देखने से पता चलना चाहिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको कैसे बनाना है। सपोज कीजिए, ध्यान से समझिए, समझा रहे हैं। यहाँ से देखिए, आपको बिल्कुल प्यार से आराम आराम से समझा रहे हैं। यदि क्वेश्चन लिखा रहे सोल्व फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, और कुछ भी नहीं दिया रहे, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये करना क्या, ये है क्या। तो आपको पहले समझना होगा दैट इज फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये समझना है, उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री। तो जो +2 वाले बच्चे हैं उनको पहले तो आपको ऑर्डर और डिग्री समझा देते हैं। जैसे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहा है, तो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर 2 है। उसी तरह से यहां आइए, डी थ्री वाई डी एक्स क्यू, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 ऑर्डर। ये तो ऑर्डर आप समझ गए, मतलब है कि एक बार डी वाई बाई डी एक्स, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार, तो ये ऑर्डर हो गया। ये आप जो देखेंगे ऑर्डर है। जनरली +2 में बिहार बोर्ड में यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, क्या बोलते हैं हिंदी में, कोट, जो भी हो, ये हुआ। अब इसमें आता है ये ऑर्डर हो गया, अब इसका डिग्री। अब देखिए डिग्री, ऑर्डर तो आप समझ गए, ये ऑर्डर वाला कॉलम है। अब इधर आपको हम इसका लिखते हैं डिग्री। डिग्री में क्या करते हैं वो देखिए, तो आइए डिग्री, अब सपोज कीजिए इसके ऊपर हम लोग पावर 2 दे देते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का, और इसका डिग्री हो जाएगा 2 इसका। उसी तरह से इस लाइन को ख़त्म करते हैं ताकि समझने में। उसी तरह इस क्वेश्चन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पावर 5 डाल देते हैं, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री के नीचे यहाँ लिखते हैं हम लोग 5। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग होल क्यू दे देते हैं,
तो इसका ऑर्डर, ये बताता है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये ऑर्डर है इसका ऑर्डर हुआ 2 और डिग्री इसका हो जाएगा 3। जनरली ये बेसिक फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरली बच्चे इंटीग्रेशन तक जो छोटा मोटा टीचर के यहाँ छोटा मोटा है इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा पढ़ाकर और छोड़ देते हैं। कैलकुलस का सबसे मास्टरपीस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है देन आपका कैलकुलस अधूरा है। दुनिया का हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। आइए कुछ और आपको समझाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह का होता है? तो +2 में जो बच्चे हैं जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं उनको 3 ही चीज़ पढ़ना है, सेपरेबल वेरिएबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री आपको ग्रेजुएशन में या इंजीनियरिंग यदि आप करते हैं मैथमेटिक्स फील्ड में हैं तो ही पढ़ना है। तो ये क्या है, ये पहला तो आपको समझना है व्हाट इज सेपरेबल एंड वेरिएबल। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको वो कैटेगराइज करके समझाया नहीं कि सेपरेबल वेरिएबल क्या होता है। होमोजेनियस तो लिखा है बट सेपरेबल वेरिएबल वो उतना क्लियर नहीं किया है। तो आइए आपको करते हैं क्लियर और बताते हैं आखिर इस सेपरेबल वेरिएबल में हम लोग करते क्या है। अब पहला टाइप शुरू होता है सेपरेबल वेरिएबल। इस सेपरेबल वेरिएबल नाम क्यों दिया हुआ है? सेपरेबल वेरिएबल मतलब सेपरेट मतलब अलग करना। जो बच्चे हिंदी में हैं जो वेरिएबल है उनको छांट छांट कर अलग करना। क्या छांटना? तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज कीजिए dy प्लस dx इक्वल्स टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल dy है, x अलग अलग वेरिएबल। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ऐसे बनाएंगे dy इक्वल्स टू माइनस dx। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y dx का हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस सी। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक तरफ y और एक तरफ x। मतलब है जब y का काम करेंगे तो उस तरफ y दिखेगा और x का काम करेंगे तो उस तरफ x। ऐसा नहीं होगा कि y के तरफ x आएगा और x के तरफ y, उनको अलग अलग करना। इसी प्रोसेस का नाम है सेपरेबल वेरिएबल। कि वेरिएबल जो है सेपरेट मतलब अलग करना, यानी कि जो वेरिएबल है उनको अलग अलग छांट कर अलग अलग करके उनको अलग कर देना। बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसके पहले लिखा था सेपरेबल वेरिएबल का, बड़ा आसान है, चलिए दिखाते हैं। इंटीग्रेशन सीखने में उनको मज़ा आएगा जिनका इंटीग्रेशन बहुत ही मस्त है, जिनका इंटीग्रेशन घटिया है या जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा इंटीग्रेशन को दुरुस्त करें, फिर से तैयारी करें और बनाएं। सपोज कीजिए बड़ा सिली क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये भी फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये कौन से कैटेगरी में आएगा, सेपरेबल वेरिएबल में आएगा या होमोजेनियस में आएगा या लीनियर में आएगा? तो चलिए इसको करते हैं सोल्व और यहाँ लिखते हैं dy इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन देंगे तो हो जाएगा y, dy का y और cos का हो जाएगा साइन x प्लस सी। तो यहाँ देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, y हो गया वेरिएबल, एक x हो गया, x में y में। तो हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सेपरेबल वेरिएबल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी का एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग सेपरेबल वेरिएबल का, आईआईटी का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं जो लेटेस्ट है, आपका बिल्कुल नया है, सेपरेबल वेरिएबल का बनाते हैं। देखा जाए वो कैसे बनता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग।
एक सेपरेबल वेरिएबल का मस्त आईआईटी का क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा हुआ है और उसको बनाया जाए। सेपरेबल वेरिएबल का नया सा क्वेश्चन आईआईटी 2007 का एक क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। क्या हो जाएगा आप ये, अब यहाँ आइए, इसको आपको बनाना है। आपको क्या करना है, y के तरफ y और x के तरफ x। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो कुछ ऐसा दिखेगा, y √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और इस तरफ हो जाएगा आपका dx। देख रहे हैं ये y के, ये y के तरफ आ गया और ये x के तरफ। अब हम लोग इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। इस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो रूट फंक्शन का हमने बताया था 2 रूट, यहाँ 2 नहीं है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2y, -2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड 1/√2 1 माइनस 2 इंटू और x का हो जाएगा डी एक्स का हो जाएगा x प्लस सी। ये 2 कैंसिल हो गया। आपका क्वेश्चन हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज रिक्वायर्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आईआईटी 2007 का 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है सेपरेबल वेरिएबल का। अब आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए। आईआईटी 2007 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो और एक आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि बस अब बहुत जल्द 12 से 14 दिन के बाद हम आपसे जुड़ने वाले हैं लाइव क्लास में। तो आ जाइए लाइव क्लास में और बहुत सारा इनाम जीतिए। तो ये सेपरेबल वेरिएबल है और इसी तरह ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा। और आपको बता दें, आप हमसे जुड़िए यूट्यूब लाइव पर। यूट्यूब लाइव पर हम आ रहे हैं बहुत जल्द। जो रेगुलर क्लास करेंगे उनको हम 10,000 से लेकर 50,000 तक का इनाम आपको देने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।